ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और दूसरी कंपनी का एटम आता है, कंपनी मतलब एलिमेंट, लाइक ऑक्सीजन आ गया या क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम। हेट्रो मतलब दूसरा। जैसे सारे चैप्टर्स में पढ़ते आए हो ना, मतलब जैसे हमने वो देखा है, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब दूसरे को खाने वाले, ऑटो जो खुद से खाते हैं, ठीक है। तो हेट्रो मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना, क्लियर। चलो फिर इसी के बाद चलते हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले टाइटल डालो फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप लिखो। देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप का मेन काम क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब वो एक चीज आ जाती है ना, तो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल देती है। मतलब ओवरऑल सिंपली बोलूं तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो इसी को डेफिनेशन के टर्म्स में लिख लेना, अभी हम लिख नहीं रहे। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज। जो उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है, उस ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। याद रहेगा अपनी भाषा में? अलविश? यस। एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ के उसे रिएक्टिव बनाते हैं और उसको उसकी प्रॉपर्टी देते हैं, वो वाले ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? ओके। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आपके पास अभी की क्लास में 7 है, ठीक है। तो इनकी नाम लिखते हैं। यस। कहां चला गया? कैसे? अच्छा होगा कहीं। चलो ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपका, फंक्शनल ग्रुप हमने जो बात करी, क्या बताया, वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो एक दूसरे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो कि जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी वो डिसाइड करते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि आप लोगों कोई और आया और वो आपको बता रहे कि आपको कैसे काम करना है, तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर वो हो गया ना, मतलब सारे डिसीजन वो लेगा और आप काम करोगे। तो क्या सुनना पड़ेगा ना, लीडर है। जैसे तुम्हारे पापा के बोलेंगे इधर चलो, तो तुम नहीं, पापा ने उधर जा रहा, चलोगे ना उधर ही, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बस ठीक है। फंक्शनल वो है क्या, मतलब वो उसको ना रिएक्टिव बना रहे। देखो इन जनरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मतलब वो दूसरी चीजों से रिएक्ट नहीं करते, उसके साथ कुछ ऐड करें। बट उसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे मेटल्स पढ़ा था ना, रिएक्टिव अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव वाले किसी से नहीं जुड़ते थे ना, बॉन्ड बनाते। तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन भी लेस रिएक्टिव होते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप ऐड करने से उन्हें थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। और जो रिएक्टिव बना रहे हैं वो आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास कुल मिला के एट दिस मोमेंट 7 है आपके पास, 7 फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला आता है आपका हेलो ग्रुप। क्या? हेलो ग्रुप। देखो हेलो ग्रुप बना है हेलोजिन से। अब देखो हेलोजिन आपका, मैं दिखाऊं पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, यहाँ आपका पीरियोडिक टेबल है। तो जो आपके पास ये है ना, ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है इन्हें कहते हैं हेलोजिन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये तो बहुत ही रिएक्टिव है। स्टार्टिंग के जो 3-4 है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हेलोजिन ग्रुप, ठीक है ना। इसलिए जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में याले एटम प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं कि जो ग्रुप प्रेजेंट है वो हेलो ग्रुप है, ठीक है। हेलो ग्रुप आता है हेलोजिन से, और हेलोजिन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स। और ये कैपिटल एक्स का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लियर है? मतलब कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पे इनमें से किसी चीज को जोड़ दो, वो बन जाएगा हेलो ग्रुप। मतलब हेलो ग्रुप ऐड हो जाएगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना। चलो इसी में थोड़ा सा लिख लो। द हेलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, द हेलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है ना। आइडो मतलब आई, क्लोरो मतलब क्लोरीन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम, वेदर अ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम is linked to a carbon atom of the organic compound, is linked to a carbon atom of the organic compound, ठीक है ना। बस समझ गए ना। ये जो क्लोरीन,
यस, कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो इसी के रफ एग्जांपल में देखो अब ये कोई पूछे हेलो कहां से, तो याद रखना इन एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलोजेन, इसलिए आया हेलो। ओके, क्लियर है? पीरियोडिक टेबल में आपने देख लिया सभी ने, बढ़िया बच्चों। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं मीथेन का स्ट्रक्चर लेके चलता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मीथेन कैसा दिखता है, कैसा दिखता है इसलिए स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब बनाना। यस, कोई नहीं, बोलना जरूरी है, समझ लो ना, क्योंकि नई जगह जाओगे तो ऐसे मैं लिख के दिखाती हूँ। ठीक है ना, जैसे पापा में डील करने जाते हैं जैसे थोड़ी ना कागज में लिख के लाओगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है ना आपके, लेकिन प्रिपेयर करके जाते हैं ना। कभी अपने मेरे से बोलते हैं, पर जहाँ वहाँ तो पूरा टाइप करते हैं लैपटॉप, फिर उसको अच्छे से पढ़ के। यस, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, सिंपली बोलूँ तो तुम कहीं पे जाते हो तो तुम्हारे एकेडमिक्स और बाकी चीजों से पहले तुम्हारा वो जाता है कि तुम कैसे बातें करते हो। ठीक है ना, आपका बिहेवियर और एक्सप्रेशन, और आप मुझसे क्या बोल रहे हो। ठीक है, मार्कशीट थोड़ी देर चलेगी तुम्हारे साथ 90% वाली बच्ची हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, तो वही वाला हिसाब है कि और सही बात, यही तो मोमेंट इंप्रूव करेगा। आप लोग तो अभी बस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपने तो सारा टाइम है अपने ऊपर यूज करने के लिए। ओके, तो CH4, तो ये इसका नॉर्मल नाम क्या है, मीथेन, बट मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, क्लोरीन बन गया। चलो इसे ब्लू से लिख देता हूँ, वो उनकी फैमिली से अलग है ना, बाहर से आया है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या है आपका यहाँ पे, हेटेरो एटम, समझे? अभी डेफिनेशन लिखवाई थी ना, जो एटम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसे कहते हैं हेटेरो एटम, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। पहले इसका नाम था मीथेन, अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या? क्लोरोमीथेन, समझ पा रहे हो? वहीं पे अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगाऊं, ब्रोमोमीथेन, आयोडीन लगा दूं, आयोडोमीथेन। समझ रहे हो? लिख लो जल्दी से लिख लिए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि हेलोजेंस में हेटेरो एटम क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे समृद्धि? हाँ, तो क्या क्या हो सकते हैं हेटेरो एटम में? आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और बस इतना ही चार, वो लास्ट वाला नहीं होता। ठीक है ना, यस, एस्टेटिन वो तो अनरेयर, मतलब मिलता ही नहीं, हो बहुत ज्यादा रेयर है। ठीक है, तो यस, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये हो गया, और इसकी नेमिंग समझ गए ना, जैसे क्लोरीन लगाया था क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगाया ब्रोमोमीथेन, आयोडीन लगाया आयोडोमीथेन। बट अगर यहीं पे इथेन बनाया होता आपने पहले, देखो, ठीक है, H H H H H H H H H ब्रोमीन, इसे भी नीले रंग से बाहर से आया ये, तो यहाँ ब्रोमीन लगा दो। लविश, इसका नाम क्या होगा, नामकरण करो इसको बेटा, इसका हमारे पंडित लविश, लविश प्रसाद बोलो जल्दी से, नामकरण करो इस बच्चे का, और दैनिक बच्चे को लविश नामकरण तो करना पड़ेगा, इंतजार कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, लविश ने करेक्ट आंसर दिया है, सही पंडित है ये। चलो ठीक है, ओके, अब लविश, अब रौनक नाम रखेगा इसका। पंडित रौनक प्रसाद, यहाँ पे हाइड्रोजन बना लेना। ठीक है, चलो जल्दी से नामकरण करेंगे। पंडित रौनक प्रसाद का, अरे हाँ, मेन ग्रहिणी बताया था हमने। गलत नामकरण कर दिया इन्होंने, बेचारा इसका कंडीशन खराब हो गई। हाँ, पूरा आइडोहेप्टेन, क्लियर है ना? चलो बस ठीक है, जल्दी से लिख लो, निपटा लो। समझ, मेन चीजें समझ जाओ, सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ तो हो जाएगा। ठीक है, बस क्लियर है। नेक्स्ट टाइटल डालो, अल्कोहल ग्रुप, एक लिख लो जल्दी से, बस सिंपल से। मेन चीजें दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए, कॉपी में तो कोई भी लिख लेता है।
दिमाग में क्लियर है तो एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है? अरे उल्टा नहीं, ये बच्चा है। अगला डालो एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप देखो बच्चों, एल्कोहल ग्रुप वही है जो अल्कोहल में होता है, ठीक है ना? सुना होगा ना गाना आपने, क्या कितने सारे अल्कोहल वाले गाने आते रहते हैं। हनी सिंह का ले लो। चार वोट का होता है। लेकिन कौन भी क्या है है? वोट का पूरा बताते हैं वो तो। चलो इधर देखो, क्या मैं सुनूं? इधर जो आपका ये अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप होता है आपका, और इधर अल्कोहल ग्रुप होता है आपका हाइड्रोक्स। देखो सिंपल सी बात है, जो आपने वो पढ़ा है ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, याद है? बेसिस में OH होते थे ना, और उसका आपने क्या बोलता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पे जो OH अगर हमारे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाए तो बन जाएगा मतलब वो जो OH होगा वो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा। क्या? अल्कोहलिक ग्रुप। तो हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप में सेकंड नंबर हमारा अल्कोहल। अल्कोहल होता है आपका, डिनोट करते हैं हम इसे OH से। किससे? OH, ठीक है ना? जो OH ग्रुप है इसको कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, और इसी का दूसरा नाम भी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या? मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप सब एक ही है, ठीक है? ओके, तो देखो बच्चों ये काम कैसे करता है। लाइक मेरे पे क्या है, मीथेन, ठीक है? पहले ऐसा था, बेचारा 4 हाइड्रोजन लगे हुए अकेले अनरिएक्टिव अपनी दुनिया में मगन, ठीक है? बट बाद में एक हाइड्रोजन हमने हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, अल्कोहल, ठीक है? यस, इसमें देखो इसके लास्ट में ऑल लग जाती है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल और, ठीक है ना? तो इसके जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे उसमें लास्ट में ऑल लगा देंगे। तो ध्यान से सुनो और करो। तो देखो एक कार्बन है तो मेथेन, यस मेथेन। तो देखो पहले मीथेन था ना, यहाँ पे क्या था ई, समझ पा रहे हो? नेमिंग भी यही समझ लो, नेमिंग का भी यही है, ठीक है? हम क्या लिखते थे पहले, मीथेन, ऐसे इधर मीथेन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ई रिमूव करेंगे और ऑल लगा देंगे, नॉट ALL, ओल, मेथेनॉल। तो ये बन गया मेथेनॉल। इन द सेम वे ना सडन ब्रेक लगाना पड़ा, उठने वाला था क्या? ट्रक वाला ब्रेक लगा। बच्चों समझे किसका बताऊं? गले को रिफ्रेश करके सब कितने हैं? क्या बात, क्या बात? चलो आप बताओ। हाँ सिंपल सा, बस इसमें नाम के आगे क्या लग जाए, ई हटा के। देखो नेमिंग में मिस्टेक मत करना, जैसे आप मीथेन लिखते हो, समझ रहे हो ना? तो ये नहीं कि ई भी लगा दिया और भी लगा दिया, ई हटेगा और ई की जगह और लगेगा, मेथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। भैया नहीं, प्रोपेनॉल। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मैंने गलत देखा। ठीक है? देखो इसका अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, CH3OH। इसका फॉर्मूला C3, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें O भी है, उसमें चाहे तो ऐसे भी कर लो, जैसे ये CH3OH है ना, तो एक तो मुझे वो भी फॉर्मूला अच्छे से बताया, बट अभी देखो अभी C3 यहाँ पे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 C3H7OH। लेकिन इसका देखो एक मिक्स फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला ये भी बन सकता है। कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है तो CH4 और O, बस हो, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले लिया, ठीक है? तो कभी हो सकता है कि ये फॉर्मूला दिया और बताओ ये क्या है, तो कॉमन सेंस लगानी होती है, ठीक है? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, ठीक है ना? अब देखो C3H7OH, तो यहाँ पे आपका C3 है और H8 है, C3H8O। तो हो सकता है कभी आपको ये देने की जगह ये दिया हो, तो खुद से समझना है कि कैसे पॉसिबल है, ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसे देखो। और एक चीज याद रखो, जो आपका ऑक्सीजन होता है ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, याद रखना। कौन सा? कोवेलेंट। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये है ना, इसका एक्चुअल मतलब ये है, इसके पास दो, जैसे कार्बन के पास 4 हाथ है वैसे ऑक्सीजन के पास 2 हाथ है। तो
तो एक कार्बन के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन के साथ। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये है, OH मतलब ऐसे, समझ पा रहे हो ना? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया अच्छे से कंप्लीट। तो इसमें लिख लो ऑक्सीजन इज द हेटेरो एटम। इन अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीजन इज द हेटेरो एटम। ऑक्सीजन इज द हेटेरो एटम। ठीक है, अगला डालो एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप देखो बच्चों, अब एल्डिहाइड ग्रुप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे तो ज्यादा ही है। इसमें आपका COH ग्रुप होता है, ठीक है? COH मतलब जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो है वो है CHO कह सकते हैं, ठीक है ना? CHO। और ये आपस में कैसे जुड़ा है? देखो कार्बन के पास कितने हाथ है? 4। एक हाथ तो ये खाली है ताकि वो इधर के वो पूरे उससे जुड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ रहे हो? बाकी के 3 हाथ बचे, तो 3 हाथ में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, COH। तो जो हमने CHO लिखा है एक्चुअल में आपस में इस तरीके से जुड़े, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है? इसके अंदर लिख लो पहला, द एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, देखो एक लाइन, क्या ऑक्सीजन है तो जुड़ा तो है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑक्सीजन इससे तो जुड़ी है, ये खुद ही है। अरे 2 ही तो होते हैं ऑक्सीजन के, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है ये, नहीं समझे? ठीक है, जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड बनाते थे तो दोनों तरफ से बनाते थे ना, ठीक है, सेम चीज चल रहा है। इसके 2 हाथ है तो 2 हाथ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा है, ठीक है ना? लिख लो, द एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन, द एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 1 कार्बन, 1 मतलब 1 कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम joined together, joined together। हाँ, देखो इस ग्रुप में क्या है? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, वो आपस में जुड़े हुए। ऑक्सीजन है, आर joined together। देखो देखो, तो एल्डिहाइड ग्रुप में सेम चीज काम करनी है, नेमिंग भी देख, देखो स्कूल में आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे देखो इन चीजों को हम ऐसे भी नोट कर लेते हैं, RCHO, जैसे मैंने पहले भी से पहले देखो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका? अल्काइल ग्रुप। समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा था? जिस मतलब उस हाथ से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन कम है, तो अल्काइल ग्रुप वही तो होते थे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ये सबके लिए वैलिड है। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा, उसको हम ऐसे लिखते हैं, हेलोजन ग्रुप को हम RH से डिनोट कर सकते हैं, R है अल्काइल ग्रुप। इससे पहले फिर हमने अल्कोहल पढ़ा उसे ROH से, जहां पे R है अल्काइल ग्रुप। R क्या है? जैसे कि समझो अब इसी के केस में करते हैं, जैसे देखो पहले आपके पास ये था, ये क्या है आपके पास? रौनक क्या है ये? इसका नाम मीथेन, एक कार्बन है, ठीक है, मीथेन। तो देखो जब मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये क्या बन जाता है? एक अल्काइल ग्रुप। अब इसका नाम क्या है? मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। समझ रहे हो ना? अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया CHO, तो ये पूरा का हिस्सा क्या है? RCHO। समझ पा रहे हो क्या है? R क्या है यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप। समझ पा रहे हो? R क्या है? क्लियर है? R क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है ना? इसी का पूछो। तो इसका नेमिंग तो वैसे करेंगे R-CHO। ये जनरल फॉर्मूला है किसका? मतलब ये जनरल फॉर्मूला, जनरल नाम देने का तरीका है फॉर एल्डिहाइड, ठीक है? अब देखो इसी के साथ
अब इसका नाम क्या होगा इधर बच्चों, जैसे ये लिखा है हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, अब हमने इसको क्या कर दिया CH3CHO, इसका नाम क्या देंगे, नाम दोनों इसके टर्म्स में दे रखा है, इसका क्या होगा, सोचो सोचो, देखो कार्बन एटम्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना H वाला लगेगा। नाम बताने का उसका। देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, देखो इस अब ना जो ये जो ग्रुप आया है ना आपके पास, इसका कार्बन एटम भी ऐड होगा, समझ पा रहे हो, इसको भी अलग से रखेंगे, अल लग जाता है, जैसे नल होता है ना, नल लग जाता है, मतलब इनका जो नाम होता है, जैसे देखो सिंपली एक तरीका बताता हूँ, जैसे अल्केन होता है ना नॉर्मल, तो जब एल्डिहाइड लगने वाला है तो E माइनस होगा उसके साथ प्लस अल लग जाएगा, कहां से, नल से, अल, तो क्या बन जाएगा अल्केन अल, तो यहाँ पे क्या बन रहा है एथेनल, पानी वाला, ठीक है ना, ये डंडा उठाया क्या डंडा उठाया एथेनल, ठीक है, क्लियर है। मेथेनल कैसे बनेगा, चलो बता के देखो, मेथेनल यस पॉसिबल है, इसका इस दुनिया में बच्चे पॉसिबल है, मीथेन और मीथाइन के अलावा, बोलो पॉसिबल तो नहीं, Let's see. पर सीधे एक ही चाहिए ना, अगर आप ये नहीं यार भैया बन गया मैं सुंदर। सही बनाया उसने, सही है। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल, सी हटा अरे मतलब क्या, देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसी में हाइड्रोजन जोड़ दो ना, जैसे देखो ये है ना, ये आपके पास क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन लगा दिया, HCHO बन गया मेथेनल, कोई से कह रहे ये ठीक है, क्लियर है, सही बनाया तूने। CHO याला और याला अलग से H, एक कार्बन है, CH2O क्लियर है, CH2O हाँ किसका, CH2O दिमाग में डम सा हो गया, चल नहीं रहा। और नाम हाँ नहीं लेकिन लिखेंगे ऐसे, उस तरीके से भी लिख सकते, ठीक है, ये मेथेनल लग गया, ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला जो मैंने बताया ये लिख लो RCHO, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO, और उसी तरह बाकी में लिख सकते हो जनरल फार्मूला ऑफ हेलोजन इज RX, जहाँ पे X है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और वहीं पे जनरल फार्मूला है अल्कोहल का ROH, R का है, R क्या है वहाँ पे अल्काइल ग्रुप। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा पढ़ रहे हो, देखो ऐसे पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम निकालोगे, ठीक है ना, गारंटी, कोई डाउट, क्योंकि तुम्हें क्लियर है, और अगर क्लियर ना हो तो थोड़ा सा भी अलग हो जाएगा तो बस कर, ठीक है, चलो चलो इसका नेक्स्ट डालो कीटोन ग्रुप, आज हमने कंप्लीट कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद बस एक कार्बोक्सिलिक एमाइड, फिर उसके बाद हम इनमें चलेंगे आगे, नेमिंग भी साथ में ही हो गई आपकी, ठीक है ना, इसके बाद देखो मेजर पोर्शन आपका वही की कोल और पेट्रोलियम बना कैसे, जो आपको मैं पहले से थोड़ा थोड़ा बताता आया हूँ, जमीन के अंदर गड़ गए थे और प्रेशर और तो वो सब करना है। देन आफ्टर दैट हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर की आत्मा है, आत्मा मतलब काफी, आज ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मेरा परसों है। ठीक है ना, यस, तो आपको आत्मा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सब है, मैं सिंपल सी बात है, जो वो पोर्शन है, अगर ये सब नहीं आता तो वो आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये सब आने के बाद अगर वो नहीं आता तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आएगा, ठीक है, तो उसके बाद टीचर की लान गार्ड है चलो ये कन्वर्शन ये वाले ये तो इजी सा है, ये तो है इन्हें क्या मुझे बताओ। हाँ ये यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज, वही कंबस्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एथेनॉल की प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक की, सोप एंड डिटरमिनेंट, चलो मैथ्स भी पढ़ते रहो, ये नहीं कि मैथ्स में गड़बड़ हो जाए, नहीं अब सुनो, मैंने क्या बोलते हैं, मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की वर्कशीट भेज रहा हूँ, ठीक है ना, आप अपना एग्जाम से करो, बोले नेट का सब चलेगा, बिल्कुल नहीं चल आपका भी जियो रहा। है, ये ठप्प हो रहा है सब, भैया ना वाईफाई चल रहा है, कुछ भी नहीं चल हाँ, रहा, हाँ। कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा। तो फ्री बैठे रहे। चलो चलो, ये तो मिलना आज आप गए थे महाकुंभ की प्रैक्टिस में, ये आजकल रोज हो रही। नहीं तो व्रत में भी गए,
थकान नहीं हुई? भैया आप क्या कर सकते हैं? प्यास लग जाती है बात के तो। काय नंबर रखती तू? क्या? काय नंबर रखती है? क्या? पर्पस क्या है? हाँ पर्पस। कौन सा पर्पस? ये मतलब क्या? किस चीज के? अच्छा व्रत फास्ट ऐसे लिया। मतलब एक अंदर से मन करता है आपको क्या अच्छा है। तो संडे वही रखता हूँ। जैसे कि वही जैसे हमारा रोज सुबह पूजा कोई पूछे क्या लॉजिक है, क्यों पूजा करते हो, तो हम क्या बताएंगे, है ना? बस करते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। इसके बाद कौन सा ग्रुप है हमारे पास? कीटोन ग्रुप। लिखो जल्दी से, कीटोन ग्रुप। जल्दी से इधर इधर ऋषिका, कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप आपका सीओ ग्रुप होता है। क्या? सीओ। इसमें जो भी स्पेशलिटी ये होती है, ये मतलब इसमें सिर्फ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और दोनों दो हाथ कार्बन के खाली होते हैं। तो देखो बाकी के सारे ग्रुप, हाँ बाकी के सारे तो किनारे लगते हैं, बट ये बीच में लगता है, ठीक है। ये लिख लो कीटोन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया, इसके आगे और पीछे हाथ है, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है बीच में लगे, क्योंकि अगर किनारे जोड़ दे तो एक हाथ इसका हवा में लहराएगा खाली, ठीक है ना। तो हम उसे क्या करना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ से इसे कोई पकड़ के रखे। सो फॉर डूइंग दैट जो सबसे छोटा पॉसिबल कीटोन है वो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट प्रोपेनॉल, क्योंकि बगल में दो होंगे और बीच में ये होगा। समझ पा रहे हो? तो देखो ये इसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, तो देखो सिंपल सी बात में स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो जैसे कार्बन है, एक और कार्बन है, एक और कार्बन है, इसके बीच में तो ये हो गया। इसे हम कीटोन ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो याला ग्रुप है, याला, ये क्या है आपका? कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। और इसकी नेमिंग में लास्ट में क्या लग जाता है? ओन। जैसे कि नॉर्मल हम पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन, अगर सिंपल होता। बट अब हम क्या करेंगे, प्रोपेन में से जैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे PROPAN, ई हटा दिया, प्रोडक्ट बाद में समझ नहीं आएगा, ई हटा दिया और इसमें क्या ऐड कर दिया? ON, प्रोपेन ओन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। फिर ब्यूटेनोन, मतलब ओन लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये ON, ओन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद है आपका कार्बोक्सिलिक, याद रखना है बीच में लगेगा हमेशा, ठीक है। ये दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में लगेगा। इसका हम जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? RCOR। समझ पा रहे हो ना? इधर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपका CO और इधर भी अल्काइल ग्रुप। इनकी फॉर्मूला कुछ और है क्या? मतलब फॉर्मूला एंडिंग है ना, वो आपको समझाने के लिए है, ताकि आप लोगों को ज्यादा पता हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा जो है आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। मिटा दूं मैं इसे? देखो 5 ही महीने, बाकी के तो आप पढ़ चुके हो। जो अल्कीन और अल्काइन है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप ही कहलाते हैं आपस में, ठीक है। तो अल्कीन ग्रुप है डबल बॉन्ड, अल्काइन ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। बट अभी हम क्या देख रहे हैं आपका कार्बोक्सिलिक लिखा है ना इसमें, तो नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखा है। चलो इधर गेटिंग बैक टू वर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो आपको पता है ना, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसे डिनोट करते हैं, R है मिथाइल अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, COOH। तो सिंपली बोलो तो ये COOH ग्रुप है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? RC, एक क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ यस डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RCOOH, ठीक है। तो देखो कार्बन के पास 4 हाथ है,
तो 2 हाथ उसने ऑक्सीजन के साथ जोड़ के रखा है और एक हाथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ। एक तरह से समझो तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप भी है इसमें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है इसमें, समझने के लिए, ठीक है। बट जब ये साथ में होगा तो आप इसे क्या पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब इतना हिस्सा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इसमें ढक्कन नहीं है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कि आपके पास एक कार्बन है, पहले ये था सिंपल सा CH मतलब CH4, ठीक है। अब इसमें क्या बन गया, अब मैं इसी का बना दूं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और H, तो ये क्या बन जाएगा CH2COOH। देखो COOH तो इतना हो गया, समझ पा रहे हो, एक सॉरी, ठीक है। COOH ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझ पा रहे हो, और उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन गया, सॉरी ये CHCOH, C 1 2 3 4, सही है, मतलब CHCOH। अगर पूरा मिक्स नहीं कर रहा हूं, अभी अलग से ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। मतलब ये आपका सिंपली बोले तो यहाँ पे ये हो जाएगा HCOOH, एक H है, एक C है, 2 ऑक्सीजन है और एक H है, तो यहाँ पे जो COOH है ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें, एक, तो नॉर्मली मीथेन होता। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें से ना, देखो जैसे अल्केन है, कोई अल्केन है तो उसमें का E हटता है और उसमें जुड़ जाता है ओइक, यस ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम बन जाएगा मेथेनोइक एसिड। उसी तरह कोई मुझे जल्दी से एथेनोइक एसिड बना के दिखा दो, फिर आप अपने घर में किचन में जाके एथेनोइक एसिड बनाओगे। पता है शिखा, केमिस्ट लोग यही करते हैं, जो आप ये लिख रहे हो वो लोग बनाते हैं अपनी लेबोरेटरी वाली किचन में, और फिर बर्तन भी धोने पड़ते हैं, जितना सामान का एपरेटस तो लैब और किचन ही जैसा हो जाता है। ये बन गया, बन गया, देखो गलत है। देखो आपसे ये हुआ ये गलत है। 1 2 1 2 3 4, देखो बीच में 2 3, मैंने क्या बनाया, इतना बनाना है, ठीक है, भैया क्या, इतना हमने हाँ एथेनोइक एसिड आपसे ये होगा, आप सही, हम जाए, चलो ठीक है। सुनो इसके आगे लिखे ना, इसके आगे 2 और होते हैं आपके अल्कीन और अल्काइन, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, वही डबल ट्रिपल पहले पढ़ चुके। क्या है भैया, देखो इधर, बहुत आसान है, देखो इधर। बनाओ बन जाएगा। देखो आपका ये है ना, एथेनोइक एसिड बनाने तो 2 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन ही है, ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा, O इधर OH इधर, ठीक है, और यहाँ पे OH, अच्छा, अच्छा, क्या बन गया CH3 COOH, ठीक है बच्चों, नमस्ते। वैसे देखो बच्चों 2 पेन का यूज करो, मैं आपको सर बता रहा हूँ, ठीक है समृद्धि, आपको पढ़ रहे हो 3-4 पेन का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि देखो फर्क पड़ता है इन्हों कि जब आप बाद में पढ़ोगे ना इस चीज को, लाइक जब भी पढ़ोगे तो इट विल हेल्प, ठीक है, इट विल हेल्प यू। चलो, तुम्हें आज